गुड मॉर्निंग आरबीसियंस। तो हमारा जो अगला टॉपिक है ये है एनिमल ब्रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने एनिमल हस्बेंड्री, एपी कल्चर, फिश फार्मिंग और आपका डेयरी मिल्क इज़ नॉट देयर, सॉरी, डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड ऑल आई हैव डन। लेकिन अब जो बारी है ना वो है हमारे नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज़ एनिमल ब्रीडिंग। ओके, तो अब एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। और एनिमल ब्रीडिंग में मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि एनिमल ब्रीडिंग में एग्जैक्टली इस टॉपिक का एम क्या है, एनिमल ब्रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग एनिमल्स के ईल्ड को बढ़ा सकते हैं। ईल्ड का मतलब होता है उनसे होने वाली प्रोडक्टिविटी। जितनी अच्छी ब्रीडिंग हम कराएंगे एनिमल्स के बीच में, मीन्स द टाइप ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स, द टाइप ऑफ रिसोर्स थ्रू विच वी कैन फर्टिलाइज देम एंड ऑब्टेन देयर न्यू प्रोजेनी, उनका नया जनरेशन लाना उनका ब्रीडिंग कहलाता है। तो हम एनिमल ब्रीडिंग से ना एनिमल की ईल्ड बढ़ा सकते हैं, और एनिमल की ईल्ड बढ़ेगी, उनसे हमको जो मिलना है, जितना बेनिफिट होना है वो होगा ऑफ कोर्स, यानी कि हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रीडिंग मतलब तो हो गया क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स, ताकि उनका फर्टिलिटी करा के उनके अंदर हम लोग उनसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स लेकर आए। लेकिन ब्रीड टर्म आता है डायरेक्टली एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीड। ब्रीड का मतलब क्या होता है? तो ब्रीड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड इन मोस्ट कैरेक्टर्स। ऐसा एनिमल का ग्रुप जो अपने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स में सिमिलर हो जाए, उनकी अडेप्टेशन हुआ, उनका जनरल अपीयरेंस हुआ, उनका जो भी इंटरनल अडेप्टेशन है, उनका जो जीन्स है, वो सब अगर एक तरह का हो, सिमिलर हो, तो इसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ब्रीड कहते हैं। ठीक है, और ब्रीड्स का आपस में क्रॉसिंग होना ब्रीडिंग कहलाता है। ओके, डन। अब देखिए ब्रीडिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, वन इज इन ब्रीडिंग एंड अनदर इज आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, जैसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म ब्रीडिंग एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ब्रीडिंग को डिफाइन कीजिए और ये कितने टाइप्स की होती है। तो ब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग इसको दो टाइप्स में बांटते हैं। देखिए सबसे पहला बात इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं इन ब्रीडिंग की पॉइंट्स। मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, ऐसे स्पेसीज जो आपस में एकदम रिलेटेड हैं, जिनके 4 to 6 जनरेशन सिमिलर हैं, एक ही जनरेशन से वो आते हैं, और उनके बीच में अगर आप क्रॉसिंग करा रहे हैं तो इसको हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में होता है ये अंतः प्रजनन। एक ही नस्ल, ब्रीड की हिंदी होती है नस्ल, तो एक ही नस्ल के जंतुओं को अगर आपस में संक्रमण करा दिया जाए, उनका आपस में क्रॉसिंग करा दिया जाए, तो जो प्रोसेस है ना उसी को हम अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपका आउट ब्रीडिंग, मतलब अनरिलेटेड स्पेसीज, जो स्पेसीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उनके बीच में अगर आप क्रॉसिंग करा रहे हैं तो इट इज़ नोन एज आउट ब्रीडिंग। ठीक है, आगे की लाइंस हम देखते हैं। तो आगे का हमारा जो लाइंस है वो है कि इन ब्रीडिंग से क्या फ़ायदा होता है। तो मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस। देखिए इन ब्रीडिंग जो है ना, ये चूंकि होमोजाइगोसिटी डेवलप करता है, मैंने एक यहाँ पे शब्द यूज़ किया होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी, इसका मतलब हो गया कि इनके जो जाइगोट होते हैं, इनसे जो नया बनने वाला है वो क्या होता है ना, सिमिलर होता है। तो इसीलिए जो नई जनरेशन आएगी उसमें 100% प्योरिटी होगी, अपने एंसेस्टर की प्योरिटी उसमें देखी जाएगी। लेकिन सेकंड केस में आपको बता दूं, इसमें बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। जाहिर सी बात है, दो अनरिलेटेड स्पेसीज को आप मिलाएंगे तो तीसरे में दोनों की क्वालिटीज़ आएगी, और हाइब्रिड हम उसी को बोलते हैं जिसमें दो क्वालिटीज़ के अलावा खुद की भी अपनी कोई नई क्वालिटीज़ डेवलप हो जाए, तो दैट इज़ नोन एज हाइब्रिड। तो आउट ब्रीडिंग हमें हाइब्रिड देता है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हमारा क्या है, रिपीटेड इन ब्रीडिंग जो है वो प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है, प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सुपीरियर जीन है उनके लॉस होने का चांसेस है। अब एक ही तरह की नस्ल में बार बार क्रॉस हो रहा है, तो बार बार एक ही जनरल अपीयरेंस, एक ही फीचर आता रहेगा, तो इससे क्या होगा ना, कुछ नया बनने का कोई चांसेस होता नहीं है। तो जो भी सुपीरियरिटी होती है या प्रोडक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है, घटने लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बार बार नई जनरेशन, नए तरह के दो ऑर्गेनिजम्स को हम बार बार अगर एक साथ कंबाइन करेंगे तो ये हमें हाइब्रिड देते हैं, और हाइब्रिड में सुपीरियरिटी होती है। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि इसके अंदर सुपीरियरिटी देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर आता है कि जो हमारा इन ब्रीडिंग है उससे जो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स जन्म लेते हैं उनमें क्या है कि वो अपने पेरेंट्स
से सुपीरियर नहीं होते, यानी कि उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो धीरे धीरे इन्फीरियर ही होता जाएगा। यानी कि इन ब्रीडिंग से जो नया पैदा होगा या जो नई जनरेशन आएगी उसमें उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखी जाएगी, क्योंकि जो भी पेरेंट्स बार बार मिल रहे हैं उनके जीन्स क्या होते जाएंगे, इन्फीरियर। इन्फीरियर जीन से जो नया संतान बनेगा उसमें जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो सुपीरियरिटी नहीं आएगी। लेकिन इसका अपोजिट है कि इस प्रोसेस में आउट ब्रीडिंग में जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग पे दे दिया है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द टर्म ब्रीडिंग एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो आप टाइप्स लिखें। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में अंतर बताइए, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन में अंतर बताइए, तो आपको वहाँ पर ना ये 4 पॉइंट्स देने से 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो अभी ये हुआ। अब देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग, व्हाट इज इट्स डिसएडवांटेज। उसी तरह से आउट ब्रीडिंग का भी फायदा है तो आउट ब्रीडिंग का नुकसान भी है। तो अब हम बात करेंगे ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, क्या फायदा है और क्या नुकसान है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्लीज कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। ओके तो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे का जो हमारा कंटेंट है वो है कि एडवांटेज क्या है। चलिए पहले एडवांटेज देखते हैं कि अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग का दोनों का फायदा और नुकसान क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज मतलब लाभ होता है, ठीक है, फायदा क्या है। तो एडवांटेज अगर हम इन ब्रीडिंग की देखें, ठीक है, तो इन ब्रीडिंग से क्या फायदा है, इन ब्रीडिंग के पॉइंट वाइज चलते हैं। इन ब्रीडिंग से सबसे पहले फायदा है प्योर लाइन का। ठीक है, प्योर लाइन मतलब कि आपको आगे की नस्ल के लिए कुछ सोचना ही नहीं होगा, क्योंकि आगे की नस्ल 100% अपने प्रीवियस नस्ल के जैसी ही होगी, अपने पूर्वज के जैसी ही होगी, क्योंकि बिल्कुल सेम नस्ल को ही हमने क्रॉस करा दिया है। तो ये हमें क्या देता है, प्योर लाइन देता है। और दूसरा क्या है, इससे हमें होमोजाइगोसिटी मिल जाती है, यानी कि जो हमारा जाइगोट होगा उसमें दोनों पेरेंट के इक्वल कैरेक्टर्स उसमें शामिल होंगे। तो इसका एक फ़ायदा है कि अगर हमें प्योर ब्रीड चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे ब्रीड में कोई बदलाव आए, तो हमें इन ब्रीडिंग करानी है। लेकिन आउट ब्रीडिंग से देखिए क्या होता है, ये जो हमारा आउट ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग से फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले तो ये हाइब्रिड प्रोड्यूस करेगा, हाइब्रिड प्रोडक्शन, इससे हमें हाइब्रिड मिलने के चांसेस हैं। जो क्वालिटीज़ हम देखते चले आ रहे हैं उससे कुछ नई क्वालिटीज़ मिलने का चांसेस होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमें हाइब्रिड प्रोडक्शन में इसका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि इससे जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, ऑफ स्प्रिंग्स आर मोर सुपीरियर देन पेरेंट, यानी कि अपने पेरेंट से ज़्यादा सुपीरियर होगा इससे आने वाला ऑफ स्प्रिंग। इससे जो संतान डेवलप होगी ना वो अपने पेरेंट्स से कई ज़्यादा सुपीरियर होगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन और ज़्यादा डेवलप हो। एनिमल्स में अगर हम ये क्रॉसिंग करा रहे हैं तो हमें ये चाहिए होगा, जैसे एक डेयरी फार्म है हमारा, तो हमारे पास अभी जो काउज़ हैं जिनके ज़रिए मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो हम तो आगे यही चाहेंगे कि इसके आगे जो हमारा काउज़ का जनरेशन हो वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और हमारा इनकम जो हो और हमारा जो बेनिफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम ब्रीडिंग टेक्निक्स इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने लाइव स्टॉक को बढ़ा सके, हमारी एनिमल हस्बेंड्री से हमको फ़ायदा पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पर इसका 2 फ़ायदा हो गया कि हाइब्रिड मिलेगा और इसका जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होगा। लेकिन इस केस में हमको प्योर लाइन मिलेगा। अगर हमें वही नस्ल चाहिए सेम टू सेम तो हमें इनब्रीडिंग करानी है, और इसमें होमोजाइगोसिटी होगी, मतलब इसमें जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर नहीं होगा, वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा। तो दोनों का अपना अपना एक स्केल है फ़ायदा का। तो ये हुआ हमारा एडवांटेज पार्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इससे डिसएडवांटेज क्या है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, ओके, चलिए अब डिसएडवांटेज की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, डिसएडवांटेज भी हम इस दोनों का देखते हैं। चलिए इन ब्रीडिंग का डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। देखिए इन ब्रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो होता है वो होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं।
इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि अचानक से प्रोडक्टिविटी का डिक्रीज हो जाना, यानी कि लैक इन प्रोडक्टिविटी, लैक इन प्रोडक्टिविटी। अब ये प्रोडक्टिविटी क्यों हो रही है, उसमें कमी क्यों हो रही है? इन्फीरियोरिटी ऑफ जीन, इन्फीरियोरिटी ऑफ जीन। जीन जो होते हैं ना वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि एक ही नस्ल बार बार ब्रीडिंग करेगी तो जीन्स में क्या होगा ना, वो लैक करने लगेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनब्रीडिंग है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको हम कहते हैं अंतःप्रजनन अवसादन। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि इनब्रीडिंग का हानि बताइए, अंतःप्रजनन से क्या हानि है। तो हानि आप याद रखेंगे, अंतःप्रजनन अवसादन नाम की एक बीमारी हमारे जंतुओं में हो जाती है, जिससे उनके अंदर प्रोडक्शन की कैपेसिटी, जो भी वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, जैसे गाय में मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी, उसका फर्टिलाइजेशन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमें इससे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आउटब्रीडिंग को लेकर कंफ्यूज, कि आउटब्रीडिंग तो बेहतर चीज़ है क्योंकि ये क्या बना रहा था, हाइब्रिड, तो इससे हमको कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन ये गलत है। क्या गलत है इसमें? देखिए, आउटब्रीडिंग से भी नुकसान होता है कि इसमें वेरिएशन होने का चांसेस है, ठीक है। और वेरिएशंस अगर अडेप्टिबिलिटी को लेकर हो गया, यानी कि किसी तरह के अडेप्टेशन को लेकर वेरिएशन हो गया, तो हमारे जनरेशन में एक्सटिंक्शन होने का चांसेस है, ठीक है, एक्सटिंक्शन होने का चांसेस है। मतलब मैं बता दूं, आपने हाइब्रिड तो बना लिया, लेकिन हाइब्रिड बनाने के समय जो हाइब्रिड आपने बनाया है उस हाइब्रिड में अगर कोई वेरिएशन आ गया, ऐसा बदलाव आ गया कि जिस लोकेलिटी में आप उस हाइब्रिड को रखना चाहते हैं वो वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ के क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे वो नहीं रह पा रहा है, तो वो अडेप्टेशन और वो चीज़ कमी होने लगेगी उसको, तो वो रह ही नहीं पाएगा, और जो रह नहीं पाएगा वो धीरे धीरे उसकी फैमिली क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएंगे वो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डर यही होता है कि कुछ ऐसा ना बन जाए जो इस माहौल में सर्वाइव ही ना हो, और सर्वाइव नहीं कर सकेगा तो वो अपने ब्रीड को आगे कैसे ले जाएगा, उसकी एक्सटिंक्शन होने का चांसेस होता है। तो देखिए, आउटब्रीडिंग का भी कहीं ना कहीं अपने मामला में एक खतरा है। तो आउटब्रीडिंग से वेरिएशन का चांस, वेरिएशन किस बेसिस पर, उनके अनुकूलता के बेसिस पर, और अनुकूलता के बेसिस पर अगर बदलाव आ गया तो वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो अडेप्टेड रह ही नहीं सकेगी उस लोकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इनब्रीडिंग का नुकसान है तो आउटब्रीडिंग का भी नुकसान है, इनब्रीडिंग का फायदा है तो आउटब्रीडिंग का भी फायदा है। ये सब बिहार बोर्ड एग्जाम का एकदम ज़बरदस्त मॉडल क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए प्लीज़ अभी जो भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी उसको प्रॉपरली देखिए और उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको जितने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपको मेरी बात सुनकर ही पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो आप इसको माइंड सेट कर लो कि इनब्रीडिंग से क्या फ़ायदा है और आउटब्रीडिंग से क्या है, ठीक है। तो प्योर चाहिए तो इनब्रीडिंग करेंगे, थोड़ा बदलाव चाहिए, हाइब्रिड चाहिए तो आउटब्रीडिंग करेंगे। तो इनब्रीडिंग से नुकसान भी है कि बार बार एक ही जनरेशन काम करेगी तो आने वाली जनरेशन कमज़ोर भी हो सकती है क्योंकि कुछ नया नहीं बन रहा है। लेकिन आउटब्रीडिंग से हाइब्रिड बनाने का फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर हाइब्रिड ऐसा बन गया जो अडेप्टेबल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का बन गया, जिसको इस माहौल में अडेप्टेशन नहीं मिला, तो उसके एक्सटिंक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग हो गया। उसी तरह से आपको बताया गया है एनसीईआरटी में कि आउटब्रीडिंग जो है ना ये 3 टाइप का है। इसको हमने इसके प्रोसेस के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांट दिया है। देखते हैं वो क्या क्या 3 कैटेगरीज है। ओके, तो देखते हैं कि आउटब्रीडिंग जो है उसकी 3 कैटेगरीज जो है आपको क्या क्या बताई गई हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसकी 3 कैटेगरीज में पहला है आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग। दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। और तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, इसके बारे में आपको बेसिक बात मैं बता देती हूँ। आउट क्रॉसिंग क्या है? ये बिल्कुल आउट ब्रीडिंग की तरह ही है। जैसे हमने कहा कि इसमें अनरिलेटेड स्पेसीज जो हैं वो आपस में मैच कर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के ब्रीड को हम एक साथ क्या करते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तो 2 अनरिलेटेड ब्रीड, यानी कि अनरिलेटेड, ठीक है,
अनरिलेटेड ब्रीड के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉसिंग, जो 5 से 6 जनरेशन तक बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 5 से 6 जनरेशन पहले का है तो इनके बीच में आप क्रॉस करा सकते हैं। मतलब कुछ हिसाब से इसमें इन ब्रीडिंग की भी बात बताई गई कि अनरिलेटेड ब्रीड होना चाहिए, लेकिन 5 से 6 जनरेशन तक। अगर इसके पीछे से रिलेटेड है तो आप क्रॉस करवा सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। अगला है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग बोलता है कि इसमें हम ब्रीड के बीच में क्रॉस कराते हैं, ब्रीड के बीच में क्रॉस कराते हैं। ब्रीड क्रॉस तो करेगा लेकिन स्पेसीज अलग होनी चाहिए। स्पेसीज क्या होनी चाहिए, स्पेसीज मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, इसमें 2 डिफरेंट स्पेसीज जो होते हैं उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप याद रखो करन स्विस। करन स्विस इसमें क्या होता है, ये दोनों गाय की ही फैमिली है, लेकिन एक एग्जॉटिक ब्रीड है और एक इंडियन ब्रीड है। तो हम इंडियन और एग्जॉटिक ब्रीड के बीच में क्रॉस करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक जो एग्जॉटिक ब्रीड है काऊ की, दैट इज फ्रेशियन, हॉल्स्टेन फ्रेशियन ऐसे इसको कहते हैं। लेकिन एक इंडियन ब्रीड है दैट इज साहिवाल, इंडियन ब्रीड है साहिवाल। तो फ्रेशियन साहिवाल ये दोनों ही के बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस कराकर एक नई ब्रीड बना लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम लोग 2 अलग अलग स्पेसीज, इंडियन स्पेसीज और एग्जॉटिक स्पेसीज, ब्रीड एक है लेकिन स्पेसीज क्या है, अलग है। ब्रीड तो दोनों गाय की ही है, नस्ल तो गाय की ही है, लेकिन स्पेसीज क्या है, एक एग्जॉटिक स्पेसीज है और एक इंडियन स्पेसीज है। दोनों को मिला के हमने क्या किया, क्रॉस करा दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें ब्रीड भी सेम होगा, स्पेसीज भी सेम होगा, लेकिन 4 से 5 जनरेशन तक सिमिलर नहीं हो। 6 जनरेशन 7 जनरेशन पुराना अगर सिमिलैरिटी है तो हम उसको ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आउट क्रॉसिंग। अब आप तीसरा देख लो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हॉर्स क्रॉस विथ डोंकी, हॉर्स और डोंकी के बीच में अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो देखिए हॉर्स की स्पेसीज अलग है, डोंकी की स्पेसीज और ब्रीड दोनों अलग है। ये दोनों अलग अलग ब्रीड है। तो अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस कराकर एक हाइब्रिड बना लेना। जैसे म्यूल, यहाँ हमने क्या प्रोड्यूस करा लिया, म्यूल। तो ये जो म्यूल का केस हो गया, ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 अलग अलग ब्रीड और 2 अलग अलग स्पेसीज को क्रॉस कराया है। तो हमने एक नई स्पेसीज बना ली जो कि हाइब्रिड हो गया, एंड दैट इज म्यूल। तो देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आउट क्रॉसिंग में आपका ब्रीड और स्पेसीज दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन इनकी सिमिलैरिटी 5 से 6 जनरेशन तक नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे से अगर ये सिमिलर है तो आप क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा, क्रॉस ब्रीडिंग में आप जो ब्रीड का क्रॉस करा रहे हैं उनकी स्पेसीज डिफरेंट होनी चाहिए। ब्रीड सेम हो लेकिन स्पेसीज अलग हो। गाय की ही ब्रीड है, नस्ल गाय की ही है, लेकिन एक इंडियन है और एक एग्जॉटिक है। दोनों को मिलाकर आपने बना लिया। तीसरा, यहाँ पर ना तो ब्रीड सेम है ना तो स्पेसीज सेम है, दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और उनसे एक नई फैमिली हम यहाँ पे डेवलप करा रहे हैं। तो इस तरह से ये इंटर स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से क्रॉस ब्रीडिंग में एक और एग्जाम्पल आप याद रखिए, हिसारडेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ये अक्सर आता रहता है। हिसारडेल इज अ फैमिली ऑफ शीप। मैरिनो रैम्स जो है उसकी फैमिली जो है, उसके फैमिली के मेटिंग के थ्रू हमने क्या बनाया था, हिसारडेल बनाया था। ठीक है, तो हिसारडेल इज ऑल्सो अ वेरिएंट ऑफ शीप, जिसमें कि स्पेसीज जो है वो बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन ब्रीड दोनों शीप की ही थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला पोर्शन हमारा होता है कंप्लीट, और आपका एनिमल ब्रीडिंग मैंने कर दिया कंप्लीट। जो क्वेश्चन आना है वो इसके अंदर से ही आना है, इसलिए एनिमल ब्रीडिंग को अच्छे से पढ़िए। अगली वीडियो में आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और मोएट, ये 2 टेक्निक पढ़ाई जाएगी। फिर हम प्लांट ब्रीडिंग पे आएंगे। आपको फिर बहुत जल्दी वीडियो मिलने वाली है। जो भी हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, जो पोर्शन बचे हुए हैं, उसको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, बिकॉज आई नो यू नीड ऑल द चैप्टर्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू सो मच।